ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, जहां भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। वैसे तो ये इस जंग के पीछे की कहानी सालों पुरानी है, लेकिन गुरुवार से दोनों देशों के बीच की ये जंग एक खौफनाक मंजर में तब्दील होती जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दो देशों के बीच एक मंदिर की जमीन, जो अब युद्ध का मैदान बन चुकी है। गुरुवार सुबह थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर शुरू हुई हल्की झड़प अब एक बड़े सैन्य टकराव में बदल गई है। F-16 फाइटर जेट्स की गड़बड़ाहट, रॉकेटों की आवाज और चीखों की गूंज के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया के दो पड़ोसी ताकतें अब आमने सामने खड़ी हैं। सीमा पर खामोशी नहीं, अब सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। 118 साल पुराना विवाद जो किताबों तक सीमित था, अब सीमा पर बारूद बनकर टूट पड़ा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज सुबह सीमा पर गोलाबारी हुई। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 घायल हैं। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। थाई एयरफोर्स के F-16 विमानों ने कंबोडियाई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में कंबोडिया के थाई सीमावर्ती कस्बों पर कई BM-21 रॉकेट दागे हैं। हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे 86 गांवों से लगभग 40,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। कंबोडिया के दूतावास ने कहा कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना के कारण नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने को कहा है। थाईलैंड ने बॉर्डर पर अपने सबसे घातक F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, लेकिन जवाब में कंबोडिया भी चुप नहीं है। कंबोडिया भी रॉकेट से जवाब दे रहा है। इन हमलों में अब तक 12 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, दर्जनों घायल हैं और हजारों सीमा के पास बसे लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दोनों देशों के बीच इस जंग को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आखिर इस जंग की असली वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले हाल ही में हुए दोनों देशों के बीच के झड़प को जान लेते हैं। इस साल 28 मई को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं। भिड़ंत के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। इसी विवाद की वजह से PM पेंतोगटार्न शिनावात्रा को भी पद से हटाया गया था। गुरुवार सुबह से थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ एक झड़प नहीं बल्कि एक उबाल है उस टकराव का जो 1907 की फ्रांसीसी संधि के बाद से सुलगता आ रहा था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये विवाद 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेश काल के समय खींची गई सीमा रेखा से जुड़ा है। ये मंदिर कंबोडिया की सीमा में आता है, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता और उसके आसपास की जमीन पर थाईलैंड आज भी अपना दावा जताता है। अब आखिर क्या है पूरा विवाद, इसको समझिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का इतिहास 118 साल पुराना है, जो प्रिय विराह मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। दोनों देशों के बीच 1907 में 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। तब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रिय विहियर नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इस पर दोनों देशों में विवाद चल रहा और 1959 में कंबोडिया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया और 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रखा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के इस विवाद ने अब दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अदालत के फैसलों के बाद थाईलैंड ने इसे कभी पूरी तरह नहीं स्वीकारा। थाईलैंड के मुताबिक संधि के नक्शों में गड़बड़ी थी और मंदिर की वास्तविक स्थिति थाई क्षेत्र में आती है। इसी विवाद को लेकर दोनों देशों में चिंगारी लगातार सुलगती रही और ये चिंगारी तब और विस्फोटक हो गई जब कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की।
2008 में ये विवाद तब और बढ़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गईं और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र के सैनिक हटाने का आदेश भी दिया और 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है। लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया है और यही वजह है कि आज भी दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। दोनों देशों के बीच के इस जंग से एक बात तो साफ है कि जब इतिहास का बोझ वर्तमान पर टूटता है तो भविष्य लहूलुहान हो ही जाता है। अब आप दोनों देशों के सैन्य ताकत को भी जानिए कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। ग्लोबल फायर पावर 2025 रैंकिंग के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है। थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर है जबकि कंबोडिया 83वें स्थान पर है। वहीं थाईलैंड की सक्रिय सैन्य ताकत लगभग 3,60,000 है। थाईलैंड की सेना बड़ी और अच्छी प्रशिक्षित है, उसके पास आधुनिक हथियार भी हैं। लेकिन कंबोडिया की सक्रिय सैन्य ताकत लगभग 1,70,000 है। कंबोडिया की सेना छोटी है और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं है। कंबोडिया की थल सेना पुरानी तकनीक पर निर्भर है। जब सियासत की भूख इतिहास की राख कुरेदती है तो वो राख कभी कभी ज्वाला बनकर फूट पड़ती है। जब इतिहास और भूगोल टकराते हैं तो भूचाल सिर्फ नक्शे में ही नहीं आता बल्कि इंसानों की जिंदगियों में भी आता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध अब शुरू हुआ वो एक भयानक रूप भी ले सकता है। फिलहाल थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एशियान के सदस्य हैं। इस तनाव से ये भी माना जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी प्रभावित कर सकती है। भारत और कंबोडिया के साथ सांस्कृतिक और डिफेंस रिश्ता है तो वहीं थाईलैंड के साथ भी मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। चलिए यहाँ रुक लेते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा